हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैंट बनाने का सबसे आसान और बेसिक तरीका बताऊंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पैंट की मेजरमेंट्स किस तरह से ली जाती है और आप हाई वेस्ट पैंट बनाना चाहते हैं या लो वेस्ट पैंट बनाना चाहते हैं। अगर आप कुर्ते के साथ में पैंट बनाते हैं तो उसमें लो वेस्ट पैंट ज़्यादा चलती है, और अगर आप टॉप के साथ पैंट बना रहे हैं तो उसमें आप हाई वेस्ट पैंट भी बना सकते हैं और लो वेस्ट पैंट भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं लो वेस्ट पैंट बना रही हूँ, लेकिन मेजरमेंट्स में आपको दोनों की बताऊँगी, हाई वेस्ट की भी और लो वेस्ट पैंट की भी। तो देखिए, अगर आप हाई वेस्ट पैंट बनाते हैं तो नेचुरल वेस्ट की गोलाई आपको लेनी है, यानी कि जहाँ पर आपकी कमर का सबसे कम पार्ट होता है वहाँ पर आपको इंची टेप को रख के कमर की गोलाई नापनी है। और अगर आप लो वेस्ट पैंट बनाते हैं तो आपको थोड़ा नीचे से कमर की गोलाई लेनी है, यानी कि जहाँ पे आपकी एक बोन होती है यानी कि हड्डी, वहाँ से आपको कमर की गोलाई नापनी है। इसी तरह से आपको पैंट की लेंथ का भी ध्यान रखना है। अगर आप हाई वेस्ट पैंट बनाते हैं तो यहाँ से आपको पैंट की लेंथ लेनी है एंकल तक, और अगर आप लो वेस्ट पैंट बनाते हैं तो यहाँ से आपको पैंट की लेंथ लेनी है एंकल तक। तो हाई वेस्ट और लो वेस्ट पैंट में सिर्फ कमर और लेंथ का ही डिफरेंस होता है। इसके अलावा आसन का डिफरेंस होता है, जिसका फार्मूला मैं आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त बताऊंगी। तो चलिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में लो वेस्ट पैंट बना रही हूँ तो मैं लो वेस्ट पैंट की मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ। कमर की गोलाई है 31 इंचेस और कमर से लेके एंकल तक की लेंथ है 35.5 इंचेस। अब हिप की मेजरमेंट्स लेनी है। जहाँ पे हिप का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है उसकी आपको गोलाई नापनी है। तो मेरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 36.5 इंचेस। अब एंकल की मेजरमेंट्स लेनी है, और इसकी मेजरमेंट्स लेते वक्त आपको इंची टेप को लूज़ नहीं रखना है। जितना इंची टेप से मेजरमेंट्स आ रहा है उतना ही लेना है, ना तो इंची टेप को लूज़ रखना है और ना ही टाइट रखना है। तो मेरी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंकल की गोलाई आ रही है 8 इंचेस। ये मैं सबसे आसान और बेसिक तरीका बता रही हूँ आपको पैंट बनाने का, इसलिए मैं इसमें नीज़, काफ और थाइस की मेजरमेंट्स नहीं ले रही हूँ। उसके लिए अलग से वीडियो होगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कपड़े की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 2 मीटर कपड़ा है, इसको सबसे पहले आयरन करके स्ट्रेट कर लेंगे। क्योंकि कपड़ा बहुत लंबा होता है तो उसको आयरन करने में कोई परेशानी ना आए, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कपड़े को आयरन करने का सही तरीका क्या होता है। तो कपड़े की सिलवटें हटाने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, ये इस कपड़े की है किनारी, यानी कि सैल्वेज। अब इस किनारी के दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के हम इस कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे और डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, ये इसकी किनारी है और ये फोल्डेड साइड है। अब फोल्डेड साइड के दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के और इन किनारी को साथ में पकड़ के हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, ये फोल्डेड साइड है, ये भी फोल्डेड साइड है, और ये है कपड़े की किनारी यानी कि सैल्वेज वाला पार्ट। अब इस फोल्डेड साइड से आपको हाथ लगा के ये चेक कर लेना है कि अंदर का कपड़ा आगे पीछे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अंदर के और बाहर के दोनों कपड़ों को एकदम बराबर कर लीजिए फोल्डेड साइड से। अब फोल्डेड साइड पर आयरन करके क्रीज बना लीजिए ताकि ये कपड़ा ड्राफ्टिंग करते वक्त हिले नहीं ज़्यादा। अब देखिए, नीचे की साइड से कपड़ा आगे पीछे होता है, स्ट्रेट नहीं होता एकदम, तो हमें उसकी कटिंग करनी है, स्ट्रेट कर देना है इसको पूरा। तो आपको चारों फोल्ड्स देखने हैं, जहाँ पे कपड़ा सबसे कम है उतनी आपको कटिंग कर देनी है। और इसकी कटिंग आपको अंदाजे से नहीं करनी है, स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट्स लेकर ही आपको इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो कपड़ा टेढ़ा कट सकता है। और इस कपड़े को यहाँ से भी एकदम स्ट्रेट कर लीजिए प्रॉपर स्केल मेजरमेंट से। कपड़े को स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक पैनल बनाने के लिए आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हम 2.5 इंच के मार्जिन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बाकी की जो सारी मेजरमेंट्स करनी है वो इस 2.5 इंच की लाइन के बाद से करनी है। इसका मतलब 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद आपको सारी मेजरमेंट्स करनी है। अब हम हिप की गोलाई की मेजरमेंट करेंगे। जैसे हिप है 36.5, तो उसका कर देंगे 1/4 और 1.5 इंच लूजनेस के लिए ऐड कर देंगे। कुछ लोग इसमें 2 इंच की भी लूजनेस ऐड करते हैं, लेकिन 1.5 इंच की लूजनेस काफ़ी होती है। तो हिप का चौथा भाग करने के बाद ये आ जाएगा 9.1, और उसमें 1.5 इंच की लूजनेस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.6। तो आप 10.5 भी ले सकते हैं इसे।
अब हम आसन की लंबाई की मार्किंग करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है हिप का 1/4 जो आ जाएगा 9.1। आसन की लंबाई नापते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप लो वेस्ट पैंट बना रहे हैं या फिर हाई वेस्ट पैंट। अगर आप लो वेस्ट पैंट बना रहे हैं तो फॉर्मूला यही रहेगा हिप का 1/4, और अगर आप हाई वेस्ट पैंट बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा हिप का 1/3 यानी कि हिप का तीसरा भाग। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लो वेस्ट पैंट बना रहे हैं तो आपको यहाँ से मेजरमेंट लेनी है फुल लेंथ की, और अगर आप हाई वेस्ट पैंट बना रहे हैं तो यहाँ से मेजरमेंट लेनी है फुल लेंथ की। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी थी, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। अब हम मार्किंग्स को जॉइन करते हुए एक ब्लॉक बना देंगे। अब हम आसन की गोलाई नापेंगे और उसका फॉर्मूला है हिप का 1/16 यानी कि हिप का 16वां भाग, और यहाँ से 2.2 की मार्किंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आगे का आसन यानी कि फ्रंट पैनल का आसन। और अब इस आसन की मार्किंग के आगे 2.2 इंच का निशान और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैक पैनल का आसन यानी कि पीछे का आसन। अब आगे का आसन यानी कि फ्रंट पैनल के आसन की 1.5 इंच के मार्जिन पर गोलाई दे देनी है। अब बैक पैनल का आसन बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। और फिर बैक पैनल के आसन की यानी कि पीछे के आसन की इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब बैक पैनल की बेल्ट बनाएंगे, उसके लिए हमने पहले से ये 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ रखा था, तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैंट बनाने के लिए बैक पैनल की बेल्ट हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो बेल्ट थोड़ी सी नीचे की तरफ खिसक जाती है, तो इसलिए अगर बैक पैनल की बेल्ट 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर बनाएंगे तो बैठने पर पैंट नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी। अब जो हमने आगे के आसन के लिए मार्क लगाया था 2.2 इंच पर, वहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हम मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो इंची टेप को इस तरह से रख के आधा फोल्ड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो हम इस तरह से मिड पॉइंट पर मार्क कर देंगे। तो ये टोटल है 12.8 और इसका हाफ होगा 6.4। तो 6.4 पर इस तरह से निशान लगाने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इस लाइन से आपको पैंट की लेंथ मार्क करनी है, लेकिन पैंट में बेल्ट भी ऐड की जाती है जिसकी चौड़ाई होती है 1.25 इंचेस। तो इंची टेप को 1.25 इंचेस ऊपर रख के हम 35.5 इंचेस पर एक निशान लगा देंगे, यानी कि पैंट की लेंथ मार्क करेंगे हम 34.25 पे, और बाद में 1.25 इंचेस की बेल्ट ऐड हो जाएगी, तो ये टोटल 35.5 की इंचेस की पैंट बन जाएगी। अब जहाँ पे पैंट की लेंथ मार्क की है उसके नीचे 3 इंचेस और ऐड करना है पैंट की फोल्डिंग या फिर चाक बनाने के लिए। अब इन दोनों मार्किंग्स पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब पैंट का बॉटम पार्ट यानी कि एंकल की चौड़ाई है 8 इंच। अब 8 इंच में 4 इंच ऐड कर देने हैं लूजनेस और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। ये ध्यान रखना, एंकल की चौड़ाई जितनी मर्जी हो, चाहे 8 इंच हो चाहे 10 इंच हो, आपको हमेशा इसमें 4 इंच लूजनेस और स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे एंकल की चौड़ाई है 8 इंच, तो इसमें 4 इंचेस की लूजनेस और स्टिचिंग मार्जिन जोड़कर ये टोटल हो जाएगा 12 इंचेस, और 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच। तो 3 इंच हम मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड में मार्क करेंगे और 3 इंच हम मिड पॉइंट के राइट साइड में मार्क करेंगे। अब इस स्केल की मदद से यहाँ पर एक कर्व बना देंगे, और ये ध्यान रखना इस स्केल का बाहरी साइड को हम यूज़ करेंगे कर्व बनाने के लिए। अब दूसरी साइड में कर्व बनाने के लिए हम आगे का आसन और एंकल को जॉइन कर देंगे, और ये ध्यान रखना इस साइड में स्केल की अंदर वाली साइड से कर्व बनाना है। फ्रंट पैनल और बैक पैनल में 2 इंच का डिफरेंस होता है, तो हम आसन की साइड एंकल पर 2 इंच का मार्क लगा देंगे, और फिर बैक आसन को एंकल से जॉइन कर देंगे स्केल की मदद से। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैक पैनल और फ्रंट पैनल में आसन की साइड में ही सिर्फ 2 इंच का डिफरेंस होता है। इस साइड में बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों सेम तरीके से कटते हैं।
अब जो पैंट की फोल्डिंग के लिए 3 इंच का नीचे मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर भी हम लाइन लगा देंगे, लेकिन थोड़ी तिरछी लाइन लगानी है इसमें आपको। ये मैं आपको कटिंग पूरी होने के बाद बताऊँगी कि इसमें तिरछी लाइन क्यों लगती है, और तिरछी लाइन थोड़ी बाहर की साइड में बनानी है आपको। अब जो ये मिड लाइन है इस पर हम 1 इंच का डार्ट बना देंगे, मतलब कि आधा इंच मिड लाइन के लेफ़्ट साइड में और आधा इंच मिड लाइन के राइट साइड में, और डार्ट की लेंथ होगी 5 इंच पर। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैक पैनल की कटिंग करेंगे, और इसकी कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बैक वेस्ट लाइन और बैक आसन काटना है आपको। बैक पैनल की कटिंग करने के बाद 2 लेयर्स इसमें से अलग कर देनी है, और फिर 2 लेयर्स का फ्रंट पैनल काटेंगे। हमने पैंट की लेंथ में जो 3 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उस वहाँ पर हमें नॉचेस लगा देनी है साइड में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फोल्डिंग्स को तिरछा काटना है। तो देखिए इसे सही तरीका काटने का क्या है, जहाँ पे हमने नॉच लगाई है वहाँ से इसे फ़ोल्ड कर देना है, और फिर इसको नीचे वाला जो कपड़ा है उसके बराबर काट देना है। दोनों तरफ से बराबर करने के बाद तो देखिए ये हल्का सा तिरछा आ रहा है। अब हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे, तो इसमें वेस्ट और आसन का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो बैक पैनल है उसमें भी बॉटम पार्ट पे 3 इंच के मार्जिन पर पहले आपको नॉचेस लगा देनी है, और फिर इसे फ़ोल्ड करके नीचे वाले कपड़े के बराबर काट लेना है, और दोनों साइड से बराबर करना है आपको, ये ध्यान रखना। तो पैंट की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। इसकी बेल्ट, पॉकेट और ज़िप को किस तरह से अटैच करना है और बॉटम पार्ट की स्लिट किस तरह से बनाई जाती है उसके लिए अलग से स्टिचिंग वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं।